माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। और जो है इससे पहले हम 9 सीरीज कर चुके हैं घटना चक्र का। आज हम लोग का 10वां सीरीज शुरू होने जा रहा है। और जो विद्यार्थी और मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वो घटना चक्र का जो है इसे बैक सीरीज जो है 9 तक है उसको देख लें तो मेरे ख्याल से सुविधा होगा। और ये घटना चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आज जो हम लोग का नया टॉपिक होगा शुरू जो होगा दिल्ली सल्तनत का विविध यानी मिसलेनियस दिल्ली सल्तनत का विविध के बारे में बात करेंगे। पहले नोट्स वाइज हम लोग चर्चा करेंगे, तब उसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चोगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा सामूहिक रूप से दस्तार या बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाले पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा का मतलब अगर किसी राजा अगर हार जाते हैं तो इसी कंडीशन में जो है वहाँ की रानियाँ जो है जहाँ जो राजा हार जाते हैं वहाँ की रानी जो है सब आग में कूद के अपने आप को जान दे देती है। जान देने का कारण यही होता है क्योंकि उसको इस बात का डर होता है जो अब बाहरी आदमी आएगा तो हमारी इज्जत के साथ खेलेगा, हमारे साथ क्या कुछ भी कर सकता है। तो इसी कंडीशन में जौहर कर लेती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आ गए हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तुर्की द्वारा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्की ने किया था। ज्ञात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चोगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है जो इसमें जो है कौन कौन सा ये जो है राजा के समय में ये शुरुआत हुआ था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले ए में जो है फिरोज शाह तुगलक है। ए में कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसमें फिरोज शाह तुगलक में हो जाएगा नहरों का निर्माण। सबसे ज़्यादा नहर निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जो है बलबन जो है नरोज एक त्यौहार था, त्यौहार शुरू करे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत। और जहांगीर जो है जहांगीर कार्यकाल में सर थॉमस रॉ। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एनालिसिस भी दिया गया है। एनालिसिस में जो है राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्यौहार नरोज बलबन दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रॉ मुगल शासक जहांगीर काल में भारत आया था। तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का हो जाएगा निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवता की पूजा होती थी? बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में इसका पूजा किया जाता था। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। दिल्ली सल्तनत सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी।
मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खान ने नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे। 4 में है निम्नलिखित में से यात्री सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना। इब्न बतूता मोरक्को के थे, सही है। मार्को पोलो इटली के थे, ये भी सही है। नूनेज पुर्तगाली थी, ये भी सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की नहीं थे, तो इसका ये गलत है क्योंकि गलत चुनने के लिए कहा गया है। तो इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। इब्न बतूता 1333-47 ईस्वी में मोरक्को यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्या शासक मारवारवन कुल शेखर 1268 से 1310 ईस्वी के समय भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनेज पुर्तगाल यात्री और अश्व व्यापारी था, इसने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है क्रमबद्ध दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले कौन आए थे? ट्रेबनियर आए थे, यानी ट्रेबनियर आए तो ट्रेबनियर ने अल्बरोनी आए थे। अल्बरोनी के बाद इब्न बतूता के बाद ट्रेबनियर के बाद मनोची इसका कार्यकाल था। तब इसके बारे में भी देख लिया जाए। प्रश्नगत यात्रियों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। अल्बरोनी खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म देश के निवासी। मोहम्मद गजनवी भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है 6ठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसके बारे में जो कहाँ के थे उसके बारे में दिया गया। इब्न बतूता 1333-47 में भारत मोरक्को अफ्रीका की यात्री था। वह सल्तनत काल मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में 1325-1351 भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 से अपने दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया था। उसके बाद ट्रेबनियर 1638 से 1663 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री ट्रेबनियर शाहजहां के शासनकाल में आए। अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। पेशे से जौहरी था और 1638 से 63 ईस्वी तक के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण ट्रेवलर्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। मनोची मनुची 1653 से 1760 ईस्वी तक इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पवायु में अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शाहजादा द्वारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरियों ने 2 मोगोर नामक संस्करण लिखा है जो 17वीं शताब्दी भारत दर्पण कहा जाता है। नंबर 6 यानी 6ठा क्वेश्चन, दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। दस्तारबंदार कौन कहलाते थे? उलेमा। अब देखिए उलेमा के बारे में एनालिसिस। सल्तनत काल के ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा सामूहिक रूप से दस्तारबंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वह सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। किसके द्वारा? सदरुद्दीन महमूद
ऑफी के द्वारा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। चुंबकीय दिशा सूचक को भारतीय महासागरों का प्रयोग प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 सदरुद्दीन मोहम्मद उल ऑफी द्वारा की गई। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत इन्हें एक दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न समय पर राज्य किया और उनके राज्य सही कलाक्रम नीचे दिए गए कुछ सहायता चयन कीजिए। इसके चयन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसका बहुत अच्छा है, इसका कार्यकाल ही दे दिया गया है। इसको अच्छा तरीक़ा से इसको याद कर लेना है। रजिया सुल्तान 1236 से 40, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेर शाह 1540 से 45, अकबर 1556 से लेके 1605 तक। अब देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन का भी जो है युद्ध से जोड़ा गया है। युद्ध कब हुआ है ये भी सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है देखना है चंदावार का युद्ध कब हुआ था, ये 1194 हो जाएगा। उसके बाद जो है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 हो जाएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ है, 1529 हो जाएगा। अब क्या बच गया, तैमूर आक्रमण 1398 हो गया। इसमें कौन मैच कर रहा है, 1 और 2 यानी बी का 1, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया भी गया है, तो इसको भी देख लिया जाए। चंदावार के युद्ध 1194, तैमूर आक्रमण 1398, तालीकोटा के युद्ध 1565, घाघरा के युद्ध 1529। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह गुजराती सही है, चांद बीबी अवध ये गलत है, रजिया सुल्तान दिल्ली ये सही है, बाज बहादुर मालवा। तो आपको जो है चांद बीबी जो है अवध का नहीं थी, कहाँ की उसके बारे में देख लिया जाए। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। यानी चांद बीबी अहमदनगर के भीतर शासक हुसैन शाह निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से ही नहीं बल्कि अहमदनगर एवं बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से, बाज बहादुर का संबंध मालवा से, अतः बी सुमेलित नहीं है। यानी ये जो चांद बीबी का अहमदनगर बीजापुर से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10th किए हैं, 11th पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कौन घटना हुआ, पहला कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत का आगमन। उसके बाद जो है एक विजयनगर एवं कृष्णदेव राय का शासनकाल, इसका एनालिसिस में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी देख लिया जाए। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया गया ऐबक ने तथा पूर्ण किया इल्तुतमिश। फिरोज तुगलक जो है मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगाली भारत का आगमन 1498, वास्को डिगामा के नेतृत्व में तथा कृष्णदेव राय के शासनकाल 1509 से 29, अतः विकल्प ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन वही है, क्रॉनिकल जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी की हत्या। उसके बाद
उसके बाद अफगान षड्यंत्र, उसके बाद एक मोहम्मद तुगलक की राजधानी स्थानांतरण चेंज किया गया था। तो यह ऑप्शन ए आ जाता है। उसके बाद इसका देखिए एनालिसिस भी दिया गया है। 1192 ईस्वी में उत्तरायण का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत पर मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी हत्या हुई। अफगानपुर के षड्यंत्र द्वारा उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी में दोषी माना जाता है और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी लाया था। निम्नलिखित अवतरण ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जाए जिसे आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील दूरी चलकर पार की। पूर्वाधुनिक काल संसार की सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर अवतरण में है। तो देखिए इब्न बतूता के बारे में कहा गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग जाएंगे। इसका देखिए इसके बारे में एनालिसिस भी दिया गया है इब्न बतूता के बारे में। बारह सौ 71 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ करी। मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील दूरी तय की। मंगोल शासक कुबली खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायाबरो में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो बड़ा घुमक्कड़ था। उसे दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप, पूर्व भारत, उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन क्षेत्र 44 में लगभग 73,000 मील, लगभग 1,17,000 किलोमीटर दूरी करके अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन तय की। बड़ी खतरनाक आदमी थे। कौन सा सही सुमिलित है? इसमें एक ही सुमिलित है, ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन मताविलास प्रसहन। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमल्याद की रचना की। मत्ताविलासा प्रसहन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। बहुत संस्मरण सूत्रधार एवं सोमेश्वर मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसमें आ जाएगा आपको खिलजी। इन 1290 से लेकर 1320 यानी 1290 से लेके 1320 तक सबसे कम है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो तुगलक हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। दिल्ली सल्तनत
गुलाम वंश के सुल्तान 1200 से 90 तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों में सबसे कम समय तक शासन किया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, आयन उल मुल्क सुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश, ये सेवा नहीं किए थे। 16 नंबर का एनालिसिस देखा जाए। आयन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी 1305 से आयन उल मुल्क मुल्तानी मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की और वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय व्यस्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? जौहर प्रथा। जौहर प्रथा का मतलब वही बात जो बताए थे, यानी कहने का मतलब है किसी राजा अगर हार जाते हैं तो उसका विद्रोही के डर से वहाँ की सभी महिलाओं जो है अपने आप को जो है आग में कूद के जान दे देती है, ताकि इसीलिए क्योंकि पहाड़ी आदमी आक्रमण इसके साथ इज्जत के साथ खेलेंगे, इसीलिए इसे बढ़िया अपने आप को जो है मौत की घाट उतार देते। इसी को जौहर प्रथा कहते हैं। सती प्रथा आपको जो है जिसमें ज़बरदस्ती जलाया जाता है पति के साथ। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारी स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा प्रचलन हुआ था। इसमें राजपूत पुरुषों युद्ध मारे जाने के पश्चात किले में सभा स्त्रियों सामूहिक रूप से चिता में कूद कर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथा यद्यपि राजपूत समय बढ़ी, तथापि ये प्रथा चली आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वानों लेखक में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी। कौन था? हेमचंद्र सूरी था। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखक, जैन धर्म के अनुयायी। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार में सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज अबू पर्वत की एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थकार मूर्तियों स्थापित कराई थी, जो अनंतर एवं जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर भी दिया गया है, इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद इसका मिलान भी कर लिया जाएगा। तो इसका एनालिसिस भी देखा जाए। यहाँ पर इसका पूरा थोड़ा डिटेल में दिया गया है, इसके बारे में देख लिया जाए। तो डिटेल में देखिए, प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना की नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लाथिब तथा राय दुर्लभ ने ही किया, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। कलिंग का युद्ध, इसके बारे में देख लिया जाए। कलिंग की युद्ध, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध में उसके परिणामों के बारे में अशोक 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी एनालिसिस देख लिया जाए। तो इसमें जो है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों की विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बंगाल तक जाती है। सबसे लंबी तथा सड़क आजम के नाम से जानी जाती है। प्रतीक व मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक जारी आयन ए 10 साला पद्धति के संबंध अकबर, वो राजस्व व्यवस्था चहलगामी तुर्क चहलगामी इल्तुतमिश ने किया था, जो कि वही बात इसमें दिया गया है। एक बार फिर से उसमें ये भी कर लिया जाए। अब देखिए
शेरशाह सूरी के बारे में इसे जान लिया जाए। 1 का 3 जैसे हो जाएगा। अकबर का देखिएगा 1 का 4 सॉरी। इसका आंसर जो हो जाएगा ये भी देख लिया जाए। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो इस पर हम कर लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत इतिहास में पनही उपपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिला है? जूता के बारे में। जूता जो होता है, मध्यकालीन भारत इतिहास में पनही तथा उपपनाह का उल्लेख जूते के संदर्भ में प्राप्त होता है। और इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती ही नहीं करता था। कौन सी खेती नहीं करता था? मक्का खेती नहीं करता था। भारतीय कृषि जीविका मुख्याधार भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही था। उर्वर भूमि, सिंचाई साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों बोई जाती थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसल काटते थे। धान, गेहूँ, ईख, कपास खेती बड़े पैमाने पर होता था। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत के विभिन्न मसालों उपजाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन भारत में महत्तर, पट्टिकील पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। किसके लिए? ग्राम मुखिया के लिए। अब इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जनवरी मार्च 2004, अंक वॉल्यूम 65 नंबर 1, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया, शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय 600 से 1200 माधव प्रशासन केंद्र बिंदुओं में वैदिक साहित्य ग्रामीण कहलाता था। उत्तर वैदिक ग्रामिक कहा जाता था। महाराष्ट्र के जो है ग्रामकुत, पटकिली, कर्नाटक में कुवन तथा उत्तर प्रदेश में महतक कहा जाता था। लेखकों दिनेश चंद्र सरकार ये महतक गांव के लिए मुखिया या पंचायत बोर्ड सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ उल्लेख कर देना समुचित। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने अपने संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खंड महत्तर उल्लेख किया गया है। शिल्पकारों एवं श्रेणियों का उल्लेख अभिलेख में मिलता है। इनके प्रधान महत्तर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग इसी प्रश्न सही उत्तर विकल्प भी माना है। तो 23 नंबर तक हम लोग का हो गया था। तो आज हम लोग का ये क्वेश्चन सीरीज ख़त्म हो गया था। आज 31 दिसंबर 2025 है। अब हम लोग का जो है ये साल अंत होने वाला है। नया साल में नए एनर्जी, नए उत्साह और नए ताकत के साथ हम लोग जो है लगेंगे। और आप लोग को शुभकामनाएं हैं, हार्दिक स्वागत है। मेरे ये वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, उसके बारे में आप लोग जो है कम से कम कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद तब हमको खास करके पता चलेगा जो कहाँ क्या सुधार करना है और क्या कहाँ दिक्कत है। कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। इससे हमको उत्साह मिलेगा और इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और नया सीरीज हमारा जो क्वेश्चन सीरीज शुरू कर देंगे, यानी नया साल
से जो है क्वेश्चन सीरीज शुरू हो जाएगा, जिसमें हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। लेटेस्ट एग्ज़ाम जैसे दरोगा है और उसके बाद एडीओ है, बिहार एसएससी है, इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम जो है क्वेश्चन सीरीज लेंगे, जिसमें आप लोग फ़िलहाल सभी क्वेश्चन देखिएगा। एकदम पुराने साल हम लोग का आज चले जाएंगे। नए साल के लिए आप लोग का हार्दिक दिल से स्वागत है। एकदम